हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको आलू गोभी की सब्जी बनाने का एकदम अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप ये सब्जी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और ज़्यादातर हम आलू गोभी की सब्जी बनाते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है, केवल गोभी पूरी तरह से गल जाती है, केवल उसमें नमक मिर्च का टेस्ट नहीं आता है। तो आज मैं आपको हर वो टिप्स और ट्रिक्स बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी गोभी की सब्जी के अंदर तक अच्छा नमक मिर्च मसालों का टेस्ट आए और आपकी जो सब्जी अच्छी खिली खिली बने। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पे मैंने गोभी ली है। इसके जो डंठल होते हैं इनको आपने फेंकना नहीं है, इनका भी यूज़ किया जाएगा सब्जी में, बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। जो गोभी के फूल रहेंगे ये देखिए, इस तरह से चाकू की सहायता से इनको ना अलग कर लीजिए। जो बीच में मोटे वाला डंठल होता है ना, इसको आपने काट लेना है, इसको अलग कर लेना है इस तरह से। इसको भी हम सब्जी में ही यूज़ करेंगे। अब ये बड़े बड़े फूल होते हैं, इनको तो 1/2 कर लीजिए, बट इनमें ना एक कट लगा देना है 1/2 करने के बाद। इससे क्या होता है, जब इसमें कट लगा दें, डंठल होता है ना, अच्छी तरह से पक जाता है और इसमें अच्छा टेस्ट भी जाता है मसालों का। अब ये देखिए, डंठल हैं, इनको मैंने निकाल लिया है। अगर आप इन पत्तों का यूज़ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब इस डंठल को इस तरह से काट के देख लीजिए, जहाँ तक ये सॉफ्ट रहेगा ना वहाँ तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको अपने वेजेस में काटना है। ये देखिए, इस तरह से थोड़े मोटे मोटे पीसेस रखिएगा, जैसे आलू की कटिंग करेंगे। और 5 मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने छील लिया। देखिए, अब आपने आलू को वेजेस में काटना है। वेजेस में काटने के लिए आपने इसको 1/2 करना है। थोड़ा सा तिरछा पकड़िए और इस तरह से इसके 3 पीस करने हैं। 3 पीस करेंगे, एक बराबर वेजेस आप इसके काट सकते हैं। और क्यूब्स में काटना चाहें क्यूब्स में भी कटिंग आप इसकी कर सकते हैं। तो देखिए, सारे आलू मैंने काट लिए हैं। काटने के बाद आप इनको पानी में डाल दीजिए और अच्छी तरह से एक बार धो भी लीजिए, ताकि इनके बाहर से एक्स्ट्रा स्टार्च हो पूरी तरह से निकल जाए। अब हम लोग गोभी को क्या करते हैं ना, कि वो डायरेक्ट बना देते हैं। वो डायरेक्ट कभी नहीं बनाना है गोभी को। इसको गर्म पानी में डाल दीजिए। 1 चम्मच आपने नमक ऐड करना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। तो 3 से 4 मिनट तक आपने गोभी को इसी पानी में छोड़ देना है। हल्दी होती है, एंटीबायोटिक होती है, इससे गोभी के अंदर जितने बैक्टीरिया होते हैं ना, सब खत्म हो जाते हैं। मसाला बनाने के लिए 2 प्याज और 2 टमाटर का यूज़ करना है। जो प्याज है इसको आपने बारीक काटना है। इस तरह से देखिए कट लगा लीजिए। कट लगाने के बाद आपने प्याज को सीधा पकड़ना है। इस तरह से आप इसको चॉप कर लीजिए, या फिर आपके पास चॉपर हो उसमें भी चॉप करके आप इसको डाल सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों प्याज मैंने काट लिए हैं। जो टमाटर हैं इनको ना पीस के यूज़ करेंगे। तो इस तरह से 1/4 कीजिए। 1/4 करके मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करनी है तीखा करने के लिए। आधा चम्मच आप इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए और टमाटरों को ग्राइंड कर लीजिए। कश्मीरी मिर्च से ना अच्छा कलर आएगा और हरी मिर्च से हमारी जो सब्जी है वो तीखी हो जाएगी। तो देखिए, 3 से 4 मिनट के बाद देखेंगे गोभी के ऊपर अच्छे से कलर आ चुका है हल्दी का। और गोभी को आपने छान लेना है। इसके अंदर जितना भी पानी है उसको अच्छी तरह से निकलने देना है। इस पानी में रखने का एक और फायदा होता है, अगर गोभी में बाई चांस कोई कीड़ा रह भी जाए ना, वो भी ऊपर आ जाता है पानी में। अब मसाला बनाएंगे। 2 बड़े चम्मच आपने दही लेनी है। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखे वाली मिर्च नहीं डाली है, तीखा करने के लिए हमने हरी मिर्च का यूज़ किया है। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया यहाँ पे मैंने। थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करेंगे। साथ में आपने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। और इन मसालों को आपने अच्छी तरह से दही के साथ ना मिक्स कर लेना है। अब इस मसाले के साथ हम गोभी को मैरिनेट करेंगे। गोभी को मैरिनेट करके पकाएंगे, उसके अंदर तक नमक मिर्च मसालों का एक अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना गोभी ऐड कर देनी है और गोभी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप ऐसे भी गोभी को ना मसालों के साथ मिक्स कर सकते हैं, मैरिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, गोभी को मैंने मिर्च मसालों के साथ अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है, कोई भी मोटी सी कढ़ाई ले लीजिए। 2 से 3 चम्मच आपने इसमें ऑयल के ऐड करने हैं। मैं सरसों के तेल में बना रहा हूँ, आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लेना है, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। फिर ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। 1 चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच आपने साबुत मेथी ऐड करनी है। थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। साबुत मेथी का यूज़ जरूर करना अपनी सब्जी को बनाने के लिए। थोड़ा सा आपने इसमें कूटा हुआ लहसुन ऐड करना है और साथ में आपने इसमें प्याज भी ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। 1.5 से 2 मिनट तक प्याज को हाई फ्लेम में पकाना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जैसे आपको लगता है प्याज का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो चुका है। फिर आपने इसमें ना डंठल ऐड करना है। गोभी के जो डंठल आपने काट के रखे होंगे, और डंठल को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और 1 से 1.5 मिनट तक आपने डंठल को भी ना मीडियम फ्लेम में पका लेना है। अब इसकी वजह से डंठल थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। आपने इसमें आलू ऐड कर देने हैं और साथ में आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए, ताकि सब्जी जब तक पके उसके अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आए। थोड़ा सा अच्छे कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और थोड़ा सा इसमें ना लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और आलू को ना अच्छी तरह से नमक हल्दी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम ना 1 से 1.5 मिनट तक हाई कर दीजिए।
ताकि आलू जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ना गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है और आराम से इनको 3 से 4 मिनट तक पकने दीजिए। जितनी देर में आपका प्याज पकेगा आलू भी 30 से 40% तक पक जाएंगे और इनमें थोड़ा सा फ्राई वाला टेस्ट भी आ जाएगा। तो 3 से 4 मिनट के आप देखेंगे प्याज का कलर थोड़ा सा नीचे से चेंज होना शुरू हो जाएगा और आलू भी थोड़े से यहाँ पे फ्राई हो जाएंगे। तो सब्जी जल्दी बनाने का ना सबसे आसान तरीका है, इस तरह से आप कोई भी सब्जी जल्दी बना सकते हैं। फिर आपने एक छोटा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए। थोड़ी देर आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी पका लेने यहाँ पे, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो थोड़ा कम हो जाए। देखिए पेस्ट भी पक चुका है। फिर आपने जो टमाटर पीस के रखे होंगे वो ऐड कर देने इसमें और टमाटरों को भी अच्छी तरह से ना आलू के साथ मिक्स कर लीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई कर देनी है और टमाटरों को आपने हाई फ्लेम में थोड़ी देर भून लेना है, ताकि टमाटरों का जो कच्चा और खट्टा टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए यहाँ पे। तो ये देखिए टमाटर यहाँ पे ना बबल्स आने इनमें शुरू हो चुके हैं। अब आपने इसमें ना मसाले ऐड करने हैं। मसाले कौन से डाले हैं? जिस मसाले में दही के साथ आपने गोभी को मैरिनेट करके रखा होगा ना, गोभी आपने ऊपर से निकाल लेनी है। जो नीचे दही और मसाले बच जाएंगे वो मसाले आपने इसमें दही के साथ ही ऐड कर देने हैं और कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मसाले बहुत सारे डालते हैं। तो यहाँ पे हम उतने ही मसालों का यूज़ करेंगे। बाकी जब गोभी आलू के साथ पकेगी उस मसाले का भी यूज़ हो जाएगा इस सब्जी को बनाने के लिए। अब आपने गैस की फ्लेम ना एकदम लो कर देनी है। 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में आप टमाटरों को ना पकने दीजिए। इतनी देर में टमाटरों का कच्चा और खट्टा टेस्ट हो खत्म हो जाएगा। तो देखिए मसाला एकदम ड्राई सा हो चुका है। टमाटरों ने पकने के बाद यहाँ पे ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है और हमारे जो आलू है ना यहाँ पे 60 से 70% तक पक चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें गोभी ऐड कर देनी है। गोभी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मोटे मोटे अगर आपने आलू की कटिंग की होगी 8 से 9 मिनट तक पकने देना है। उसके बाद आपने इसमें गोभी ऐड करनी है। गोभी को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे गोभी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऊपर से कवर कर दीजिए और गोभी को भी आपने वैसे ही लो फ्लेम में पकने देना है। गोभी जो है स्टीम से अच्छी तरह से गल जाएगी और इसमें जो मसाले ना उनका जो टेस्ट है इसके अंदर तक आ जाएगा। तो हमें ना तो आलूओं को फ्राई करने की जरूरत पड़ी, ना तो मैंने गोभी को फ्राई किया है। फिर भी ये सब्जी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। और बीच बीच में आपने ऊपर से ढक्कन हटाना है। गोभी को अच्छी तरह से आलूओं के साथ ना मिक्स कर लेना है। नीचे की गोभी जो ऊपर कर देना है पलटी करके और ऊपर की गोभी नीचे चली जाए, ताकि हमारी जो सब्जी है कढ़ाई के नीचे यहाँ पे चिपके ना। तो के देखिए गोभी को पकाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। फिर आपने इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करना है या फिर देसी घी डालिएगा और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर स्प्रिंकल करना है ऊपर से। बिल्कुल थोड़ा सा होममेड गर्म मसाला पाउडर का यूज़ किया यहाँ पे मैंने। थोड़ा सा हरा धनिया डालना है इसमें और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। लास्ट में जब सब्जी बन जाती है ऊपर से बटर या घी डालते ना, ड्राई सब्जियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है जिनको हम बिना फ्राई किए हुए बनाते हैं। देखिए अच्छे से मैंने बटर को भी मिक्स कर लिया है। अब ना ऊपर से कवर कीजिए, तब तक पकाना है जब तक गोभी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। ज़्यादा पलटा भी नहीं चलाना है, ज़्यादा पलटा चलाएंगे जब गोभी गल जाती है तो उसकी ना खिचड़ी बनना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए हमारी आलू गोभी की खिली खिली सब्जी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।